एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिखा चौधरी और आपका स्वागत है फार्मेकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा या डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। उसमें डोजेस फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो मैं कुछ मेन टॉपिक्स आपको समझाऊंगी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, तो उनके लिए। और बाकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे दोबारा वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उनकी होनी चाहिए और कितने टाइप की ये होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन के साथ। सो बेसिकली डोजेस फॉर्म का मायने क्या है। बेसिकली डोजेस फॉर्म हम कह सकते हैं, मान के चलिए हम किसी भी डिजीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं, हमको कोई डिजीज़ हो गई, हमको सर में दर्द है, हमको पेट में दर्द है, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए कैप्सूल ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, सस्पेंशन, जो भी फॉर्मुलेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस फिजिकल स्टेट में है, वो टैबलेट की फॉर्म में है, वो कैप्सूल की फॉर्म में है, वो सिरप की फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है, उस फॉर्म को बेसिकली उस मेडिसिन का डोजेस फॉर्म बोलते हैं। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन किया गया है। Dosage form are the means by which drug molecules are delivered to the site of action within the body. So dosage form का यहाँ पर मतलब है ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड, ड्रग मॉलिक्यूल को डिलीवर किया गया, पहुँचाया गया, कहाँ? टू द साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे हम सर दर्द है तो साइट ऑफ एक्शन क्या है, हमारा हेड है। पेट दर्द है तो स्टोमक है हमारा साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे बेसिकली वो डिजीज ऑब्टेन आउट हो रही है, वहाँ पर तो डिलीवर किया गया साइट ऑफ एक्शन। और वो है कहाँ? स्टोमक है, हेड है, वो हमारी बॉडी में है, तो विद इन द बॉडी। तो उसको हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। यानी कि डोजेस फॉर्म का मतलब है कि ड्रग मॉलिक्यूल डिलीवर किए गए साइट ऑफ एक्शन पर विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। अब वो किस फॉर्म के द्वारा ऑब्टेन आउट किए गए या डिलीवर किए गए, किस फॉर्म के द्वारा? कैप्सूल में दिए गए, इंजेक्शन की फॉर्म में दिए गए, टैबलेट की फॉर्म में दिए गए, सिरप की फॉर्म में दिए गए, तो उसको हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। यानी जितनी तरह की मेडिकेशन आप देखते हो वो सारे डोजेस फॉर्म कहलाती हैं। नीड ऑफ डोजेस फॉर्म। अब जरूरत क्या है डोजेस फॉर्म की, ठीक है? एक्यूरेट डोज। नंबर सबसे पहले जो है एक्यूरेट डोज हमको पता होती है। कोई भी टैबलेट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको मालूम होता है कि एक टैबलेट कितनी चीज़ें कंटेन करती है और किस रेशियो में कंटेन करती है, किस क्वांटिटी में कंटेन करती है। तो अगर हम डोजेस फॉर्म डिज़ाइन नहीं करेंगे, सपोज दैट हमारे पास बल्क ड्रग है, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लो ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी को आप मिक्स करके डेली पी रहे हो, तो ये कैसे आप श्योर करोगे कि हर बार आप सेम अमाउंट में ही वो कंज्यूम कर रहे हो? तो उस चीज़ से बचने के लिए कि सेम अमाउंट में ही हम चीज़ें कंज्यूम करें, हम क्या करते हैं? डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो उसका सबसे पहला जो ज़रूरत महसूस हुई ये हुई कि एक्यूरेट डोज हमको चाहिए। सेकेंड क्या है? प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट एंड सील्ड एम्प्यूल्स। नंबर सेकेंड क्या हुई कि हमको प्रोटेक्शन नीडेड हुआ। प्रोटेक्शन का मायने यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है कि अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे एनवायरनमेंट से तो वो मॉइस्चर गेन कर लेता है और लिक्विड सा एक मॉइस्चरी सा उसका टेक्सचर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? उस टाइप के जो मॉइस्चर गेन कर सकते हैं या इम्प्योरिटी गेन कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम कोट कर देते हैं सो दैट हम प्रिवेंट कर पाएँ उनको मॉइस्चर गेन करने से और एनवायरनमेंट की इम्प्योरिटीज से। ये हो गया सेकंड जरूरत जो हमको महसूस हुई डोजेस फॉर्म डिजाइन करने की। और क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारी ऐसी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमको सनलाइट में नहीं रखना है, एम्बर कलर की बोतल में वो रखे जाते हैं, तो उस केस में हम सिरप में, एम्बर कलर की बोतल में हम उनको रखते हैं सिरप की फॉर्म में। तो इसलिए हमको एक प्रोटेक्शन रिएक्शन नहीं होती है। जो हमारा सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे था एंड तक वही सब्सटेंस रहता है, उसका नेचर चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा स्टोमक है उसमें जो जूस प्रेजेंट होते हैं, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो होता है एसिडिक नेचर में। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन हमारी बेसिक
जूस प्रेजेंट होता है, बेस होता है उसमें, ठीक है, बेसिक होता है वो नेचर में। लेकिन हमको जो मेडिकेशन चाहिए, हमको प्रॉब्लम हमारे इंटेस्टाइन में है, लेकिन हमने जो टैबलेट ली वो स्टोमक से जाते हुए इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी। हमने उस टैबलेट पे अगर ऐसी कोटिंग नहीं की जो हमारे स्टोमक के एसिडिक पीएच में सर्वाइव कर जाए, तो कभी भी वो मेडिकामेंट हमारे इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा और कभी भी वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें डोजेस फॉर्म डिजाइन करनी होती हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, ताकि हम जो इंटेस्टाइन के लिए जो ड्रग है या और किसी पीएच के नेचर के लिए ड्रग है, कोई अलग पीएच का नेचर है हमारे बॉडी पार्ट का, तो वहां तक वो ड्रग सर्वाइव कर जाए। तो उसलिए हम डोजेस फॉर्म डिजाइन करते हैं। मास्किंग, टेस्ट एंड ऑर्डर, ऑर्डर मास्क करने के लिए, टेस्ट मास्क करने के लिए, हर एक तरह की ड्रग मॉलिक्यूल को हम सिंपल एक ही फॉर्म में दें। मान के चलिए सभी का पाउडर बना के हम सबको बोल रहे हैं कि ऐसे पाउडर फॉर्म में खाओ, तो बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ना तो आप उनकी स्मेल बर्दाश्त कर सकते हो, ना ही उनका टेस्ट। तो टेस्ट को और स्मेल को ऑर्डर करने के लिए हम तो कोटिंग कर देते हैं, उनको कैप्सूल में बंद कर देते हैं, कैप्सूल सेल में बंद कर देते हैं, ताकि हम उसको इजीली कंज्यूम कर पाएं, इसलिए भी इसकी जरूरत पड़ी। आगे है प्लेसमेंट्स ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन बॉडी टिश्यूज मतलब हम प्लेस कर पाए ड्रग्स को बॉडी टिश्यूज में। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स जैसे इंजेक्टेबल्स हैं, कोई इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, कोई इंट्रावेनस दिया जाता है, तो हम उस ड्रग को प्लेस कर पाए अपने टिश्यूज में, इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कंट्रोल तरीके से एक पर्टिकुलर लिमिट में एक लंबे समय तक ड्रग हमारी बॉडी में रिलीज होती रहे। जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनमें हमको डेली मेडिकामेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, इसमें हमें डेली मेडिसिन लेनी होती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर हम कोई ऐसी डोजेस फॉर्म डिजाइन कर दें जो कि एक पर्टिकुलर तय मात्रा में एक लंबे समय तक हमको ड्रग रिलीज देती रहे बॉडी में, तो हमको बार बार जो सुबह शाम हमको टैबलेट खानी होती हैं बीपी की या डायबिटीज की, उससे हम बच जाएंगे। तो उसके लिए भी ये जरूरत पड़ी। आगे है ऑप्टिमल ड्रग एक्शन। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, जितना ड्रग एक्शन रिक्वायर्ड है उतना ही ड्रग एक्शन हो, उसलिए भी हमको जो डोजेस फॉर्म है वो डिजाइन करनी होती हैं। आगे इंसिडेशन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज। तो जैसे बॉडी कैविटीज में जहाँ पे हमको ड्रग डिलीवरी करनी है, तो वेजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सपोजिटरीज हम डिजाइन करते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है। रेक्टल के लिए हम डिजाइन करते हैं सपोजिटरीज, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ी। आगे है यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इंसॉल्युबल ड्रग्स। और इसमें और क्या हमको नीडेड हुआ, हमने क्यों डिजाइन की डोजेस फॉर्म, ताकि हम यूज कर पाएं डिजायर्ड व्हीकल को। व्हीकल का मतलब होता है जिसमें हम ड्रग को डिसॉल्व करते हैं, जिसमें कि इनसॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं, इनसॉल्युबल बेसिकली जो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उसको दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके ट्राई करते हैं कि कोई अलग तरह की डोजेस फॉर्म हम बना पाएं। या फिर वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं है, तो हम उनको ट्राई करते हैं, उनको टैबलेट की फॉर्म दे दें या फिर कैप्सूल की फॉर्म में उनको हम कर दें, या फिर हम उनको टॉपिकली अप्लाई करा दें। तो इस तरीके से यानी उस ड्रग को हम इस तरीके से डिजाइन करें ताकि एक डोजेस फॉर्म ऑब्टेन आउट हो पाए और पेशेंट जो है उसको यूज भी कर पाए। तो ये हो गया कि क्या नीड हुई, क्या जरूरत हुई डोजेस फॉर्म डिजाइन करने की। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जब हम डोजेस फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छी डोजेस फॉर्म के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेट करते हैं। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डोजेस फॉर्म शुड क्या क्या होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है कन्वीनियंट टू हैंडल, यूज एंड स्टोर। सबसे पहले सुविधाजनक होना चाहिए उसको हैंडल करना, यूज करना और स्टोर करना, तीनों ही चीजें। आसानी से स्टोर भी कर पाएं, उसको आसानी से हैंडल भी कर पाएं, उसको आसानी से यूज भी कर पाएं। नेक्स्ट है स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज। जब हम स्टोर कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो स्टेबल रहनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है वो एज इट इज रहनी चाहिए। आगे है विदस्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जब हम एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा रहे हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है, कुछ भी है, तो ऐसा ना हो कि वो उस चीज को ओवरकम ही ना कर पाए, वो बीच में ही टूट जाए चीजें, तो उतना वो झेल पाए। इस तरह से हमको डिजाइन करनी है। इतना, या तो टैबलेट हम बना रहे हैं तो उसमें इतना वेटिंग एजेंट डालें या इतने कंप्रेशन से उसको प्रेस करें ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में वो सर्वाइव करवाए। ऐसा ना हो टैबलेट का पहुंचते पहुंचते पाउडर ही बन जाए।
तो वो भी चीज़ हमको देखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफरेंट ड्रग स्ट्रेंथ, डिफरेंट ड्रग स्ट्रेंथ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हम डिफरेंट रेशियो की ड्रग्स उसमें ऐड कर पाएँ। जैसे टैबलेट होनी है ना, कोई 500 mg की, कोई 250 mg की, तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम फॉर्मुलेट कर पाएँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रोवाइड एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट, सर दर्द के लिए हमने कोई दवाई ली, अब वो सर दर्द ही नहीं ठीक कर पा रही है तो उसका क्या फ़ायदा। यहाँ पे थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब होता है बेसिकली इफेक्ट शो करना। आपने कोई ड्रग कंज्यूम की, वो आपकी बॉडी में जो इफेक्ट शो कर रही है, 99% पॉजिटिव होता है, 1% नेगेटिव हो सकता है, तो उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो जिस मकसद के लिए, जिस आप एम के लिए आप ड्रग लेते हो, कोई भी मेडिसिन लेते हो, वो फुलफिल होना चाहिए। एक जो उम्मीद के लायक या फिर एक एक्सपेक्टेड जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो हमको मिलना चाहिए। एक्सटेंड ड्रग रिलीज, ऑनसेट, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एक्सटेंड ड्रग रिलीज यानी कि ड्रग रिलीज, उसका एक्सटेंड ड्रग रिलीज हो, काफ़ी देर तक ड्रग रिलीज होती रहे। ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कि ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब इतना होना चाहिए कि आपने टैबलेट खाई तो विद इन 5 मिनट्स वो काम स्टार्ट कर दिया, जल्दी से जल्दी वो थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। नहीं है कि आप 1 घंटे तो दवाई खा के बैठे हो, कुछ इफेक्ट ही शो नहीं हो रहा है बॉडी में, वो भी गलत है। आगे है इकोनॉमिकल एंड एलिगेंट। सबसे बड़ी बात है, अगर हम कोई भी डोजेस फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको पहले इकोनॉमिक वाला पार्ट भी देखना पड़ता है कि क्या कौन सी डोजेस फॉर्म सस्ती हमको पड़ेगी, या हमारा जो मटेरियल है वो कुछ डोजेस फॉर्म में आसानी से फॉर्मुलेट हो सकता है, उसमें कम पैसे लगेंगे और हमको एक डिज़ायर एक्शन भी मिल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप पूरा प्लानिंग करके आप डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करते हो, और ये प्रॉपर्टीज़ एक डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए। वो इकोनॉमिकल भी हो, एलिगेंट भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, सस्ती भी हो और दिखने में भी ठीक लगे। ऐसा नहीं है वैसे ही हो, टैबलेट बेकार सी, उससे कहीं कहीं पैच आ रहे हैं, कलर अच्छा नहीं है, तो कौन ही उसको कंज्यूम करना पसंद करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक अच्छी डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए। अब इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन डोजेस फॉर्म को हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में वही है जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, इलेक्सर्स, सपोस्ट्रीज, एरोजोल्स, नेजल जो ड्रग्स होती हैं वो फिजिकल स्टेट क्या है, यानी किस फिजिकल फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, इमल्शन की फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में, किस फॉर्म में है वो, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस रूट से वो मेडिकामेंट दे रहे हो, ओरल रूट से दे रहे हो, वेजाइनल रूट से दे रहे हो, पेरेंटल रूट से दे रहे हो, टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो, नेजल रूट से दे रहे हो, आप किस रूट से वो दवाई जो है वो मेडिकामेंट आप बॉडी में पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट है साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कौन सा पर्टिकुलर एरिया है, कौन सा उसका टारगेट है, स्टोमक है, किडनी है, क्या साइट ऑफ एक्शन है। यूजेस, उसके यूजेस क्या हैं। तो इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई किया गया है। तो इनमें से मैं बेसिक मेन या फिर फर्स्ट वाला आज आपको समझा देती हूँ, रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। Classification of dosage form on physical state, on the basis of physical state. So in the next slide of this video, here we have a classification that is based on physical state. Physical state के basis पे dosage form को कितने part में classify किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड इज कंप्लीटली सॉलिड, सेमी सॉलिड ना लिक्विड की कैटेगरी में आ रहा है ना ही सॉलिड की कैटेगरी में आ रहा है। थर्ड है लिक्विड और फोर्थ है गैस। अब सॉलिड को अगेन हम क्लासिफाई करेंगे तो 2 टाइप्स में क्लासिफाई होगा, यूनिट सॉलिड, बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट सॉलिड का मतलब होता है एक यूनिट, यानी कि उसकी क्वांटिटी ऑलरेडी मेजर होके आएगी, हमको मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट सॉलिड में आती है टैबलेट एंड कैप्सूल, वहीं पे बल्क सॉलिड में या बल्क डोजेस फॉर्म में आती है पाउडर और डस्टिंग पाउडर। इनकी क्वांटिटी हमको मेजर करनी होती है, अगर बल्क क्वांटिटीज में है यानी किसी एक डिब्बे में है उसमें से हमको क्वांटिटीज निकाल के वो हमको कंज्यूम करनी है, तो वो कहते हैं हम बल्क डोजेस फॉर्म, उसमें पाउडर और डस्टिंग पाउडर आता है। आगे है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में क्रीम, पेस्ट, जेल, ये 3 कैटेगरी आएंगी, क्रीम, पेस्ट एंड जेल। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड को 2 पार्ट में अगेन क्लासिफाई किया गया है, जो है मोनोफेजिक लिक्विड और बाईफेजिक लिक्विड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही लिक्विड उसमें होगा, एक ही लिक्विड कंपोनेंट होगा, जो कि है सिरप और सॉल्यूशन। बाईफेजिक में है इमल्सन एंड सस्पेंशन, जैसे कि इमल्सन में भी 2 फेज होती हैं, ऑयल और वाटर,
ऐसे ही सस्पेंशन में भी 2 फेज होती है, लेकिन इसमें सिरप और सॉल्यूशन में सिंगल फेज होती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है गैस, इनहेलर्स एंड एरोजोल्स। इनहेलर्स जो अस्थमा के लिए पेशेंट यूज करते हैं, इनहेलर्स पंप जो होता है वो आएगा इसमें, और एरोजोल्स आएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे कम मेंशन किए हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो अदर जो टाइप्स हैं, अदर जो बेसिस है, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन, यूजेस, उन सब में वो कवर हो जाएंगे। तो ये है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डोजेस फॉर्म्स को। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज फार्मकेशन। बाकी जो वीडियोस हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, उनका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी आपको, और उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।